अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ़िलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पे दो लोगों की जिनकी मौत हुई है, उन्हीं में से एक के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। जानकी जी, उन्हीं से बात करेंगे। क्या हुआ है आपके परिवार के सदस्य के साथ? कब इस हॉस्पिटल में आए थे और किस प्रकार की घटना घटी है? देखो, ये जो एडमिट हुआ है वो मेरा कजिन ब्रदर है। वो परसों हॉस्पिटल आया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि ये हॉस्पिटल का कैंप हमारे गांव में था, ठीक है। और गांव में कैंप लगा था, उसमें बोला गया था कि बॉडी चेकअप ये वो मुफ्त में हो जाएगा, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो फिर उसने ऐसा सोचा कि वो एज अ पुअर पर्सन है तो बॉडी चेकअप हो जाए, कि कुछ भी ये कार्ड मिल जाए, ऐसे उस तरह से वो सोच के इधर आया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विद इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा, ठीक है ना। किसी कागजात पे दस्तखत नहीं करवाए? किया ही नहीं, सिग्नेचर किसी बात का हुआ ही नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ आए थे, कोई परिवार का और सदस्य मौजूद? कोई भी नहीं है, वो अकेले ही आए थे। अगर उसकी बाईपास, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बाईपास किया है, तो बाईपास आपने किया है तो किस बेस पे बाईपास किया है? परिवार में कोई साथ में नहीं था? कोई साथ में नहीं था, वो तो बॉडी चेकअप के लिए आया था ना, क्योंकि कैंप लगा हुआ था गाँव में। कैंप पैसा लिया गया? नहीं, वो पता नहीं है पैसा की कि पैसा लिया गया नहीं पता है, लेकिन वो कार्ड की बात बोल रहे थे कि कार्ड मिलेगा ऐसा। तो उसने ऐसा सोच के कि भाई मैं पुअर पर्सन हूँ तो चलो कार्ड मिल जाएगा, तो मुझे पीछे फ्यूचर में एज अ कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प हो सकती है मेरी, इस वजह से वो आया था। कामकाज क्या करते थे आपके रिलेटिव? वो तो फार्मर थे, हाँ। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है उनके, और किसी को उन्होंने क्या कुछ बताया था कि इस हॉस्पिटल पहुंचे? कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसको तो ऐसा ही था कि मुझे बॉडी चेकअप करना है। उसको तो ऐसा नहीं पता था कि हॉस्पिटल जाऊंगा और मैं एडमिट हो जाऊंगा, मेरी इतनी बाईपास सर्जरी होगा। उसके साथ जो दूसरा पेशेंट है वो भी हमारे गाँव का है। अच्छा, आज कब ये जानकारी आपको मिली कि आपके स्वजन की मौत हो गई? कल रात को। उसके बाद अब क्या है आपकी मांग, और डॉक्टर से क्या आपकी बात हुई? डॉक्टर से हम यही बोल रहे हैं कि आपने ऑपरेशन किया, ओके चलो आप डॉक्टर है, आपने ऑपरेशन किस बेस पे, आप हमें बताइए कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। अगर प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन किया आपने, तो एज अ सिग्नेचर आपको लेनी चाहिए थी। सिग्नेचर बेस बनता है, कोई भी नॉर्मल आप कोई भी ऑपरेशन करो तो रिलेटिव की सिग्नेचर तो इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो एज अ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। डॉक्टर आपसे मिल रहे हैं? नहीं, डॉक्टर है ही नहीं ना, रात के हमारे डॉक्टर कोई स्टाफ ही नहीं है ना यहाँ पे। कितने लोगों को और एडमिट किया गया? अभी तो मुझे पता है, तब तक तो 6 लोग और हैं, टोटल 19 लोग हैं। लगभग 19 लोगों को एडमिट किया गया है। अहमदाबाद से जो ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स कड़ी में गए थे, एक कैंप लगाया गया था। इस कैंप के जरिए 19 लोगों को कहा गया था कि उन्हें अधिक इलाज के लिए अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्वजन पहुँचे हैं, उनका ये दावा है कि किसी को कहे बगैर कुछ लोगों का ऑपरेशन कर दिया गया। इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। कड़ी तालुका के बोरीसणा गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर जिस प्रकार से आप लोग आक्षेप कर रहे हैं, कब यहाँ के डॉक्टरों की टीम आपके गाँव आई थी? कितने लोगों का वहाँ पे जाँच किया गया था और क्या स्थिति है फिलहाल? 2 दिन पहले उन्होंने बैनर लगाया था और 10 तारीख को उन्होंने सुबह 9 बजे फ्री चेकअप कैंप रखा था। उसमें से उन्होंने सबको 80 से 90 आदमी को फ्री चेकअप किया। उसमें उन्होंने बताया कि आपको आगे की जो चेकअप, आगे की जो ट्रीटमेंट करनी है, वो कल सुबह मेरी ख्याति हॉस्पिटल की बस आएगी, तो आप सब उसमें आ सकते हो। तो उसमें से मेरे गाँव में से 19 आदमी आए, उसमें से जेंट्स भी थे और लेडीज़ भी है। उसमें 19 आदमी को जो थे सबको उन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया, और एंजियोग्राफी करने के बाद उसको जो स्टैंड लगाने था, तो उसको किसी की फैमिली में किसी को फ़ोन किया नहीं, कुछ जनाया नहीं कि आपको भी इसमें स्टैंड लगाने का कुछ जना नहीं, और अपने आप रिस्क पे उन्होंने स्टैंड लगा दिया। उसमें से 7 लोगों को स्टैंड लगाया, उसमें 2 लोग हैं वो डेथ हो गई 2 लोगों की, और बाकी के जो है उसमें 4 लोग आईसीयू में थे। और अभी हम ये जो आयुष्मान कार्ड है उसकी ये फ्रॉड करने की ये पूरी ख्याति हॉस्पिटल ने किया है। जो सरकार की आयुष्मान कार्ड जो सुविधा है उसमें उन्होंने खोटा पैसे का सरकार का बर्बाद किया, और हमारे जो गांव का इंसान है उनकी शारीरिक चीड़ा भी उन्होंने की है। जिन 19 लोगों को यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था, क्या उनके पास आयुष्मान कार्ड पहले से था? हाँ, पहले से उनके पास था, और उनको मालूम ही थे। ख्याति हॉस्पिटल उन्होंने फर्स्ट बोला था जिसके पास आयुष्मान कार्ड हो वो आ सकते हैं, ऐसे उन्होंने बता के ही लेके आए थे। और उनको
उनको पहले से ही मालूम है मुझे फ्रॉड करना है, इसके लिए उसने पहले से बताया कि आयुष्मान कार्ड वाले ही मुझे चाहिए। अच्छा, इन 19 लोगों में कितनी महिलाएं, पुरुष, बच्चे कितने थे? शायद महिला होगी 7 से 8 महिला होगी, बाकी के पुरुष है। अच्छा, किसी से कंसर्न फॉर्म में साइन करवाया गया? अरे वो ये जो बोल रहे जो डेट हो गया है उसका साइन किया है, लेकिन उसका साइन जो इसके भाई है उसका जो है पेरेंट्स वो बोल रहे ये साइन है ही नहीं उनकी। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि ये 19 को यहाँ लाया गया है एंजियोग्राफी कर? उन्होंने कल सुबह लेके आए ये 19 लोगों को, और रात को 10 बजे फोन आया कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ। जब इधर आए तब पता चला कि ऐसे तो डेट ही हो गए। डॉक्टरों से क्या बात हुई है? डॉक्टर क्या बात कर? अभी तक कोई किसी ने बात नहीं किया, कोई मैनेजमेंट से हमने बात नहीं किया। अच्छा, वो लोग सामने आ रहे हैं? सामने अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम। ओके, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से अहमदाबाद के ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका बोर्ड हमारे पीछे है। फिलहाल हम इसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां परिवार के जो सदस्य हैं, जिन 19 लोगों को यहां पे इलाज के लिए लाया गया था, वो भी हॉस्पिटल की बाहर की तरफ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर की तरफ से फिलहाल इन्हें रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया गया है और फिलहाल जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं, कड़ी के गांव में ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम पहुंचती है 2 दिन पहले। कुछ लोगों का वो बॉडी चेकअप करते हैं। उनमें से 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अधिक इलाज के लिए बुलाया जाता है, जिनमें से कुछ लोगों का एंजियोग्राफी किया जाता है, कुछ लोगों में स्टेंट भी रखा जाता है। इन्हीं में से 2 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर फिलहाल प्रशासन या कहें हॉस्पिटल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद कड़ी के बोरीसणा गांव से 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया। इनमें से 6 महिलाएं फिलहाल एक वार्ड में उनको रखा गया है। इन महिलाओं के हाथ पे जिस प्रकार से पट्टी बांधी गई है, आप देख पा रहे हैं कि क्यों ये पट्टी लगाई गई है, ये उन्हें भी नहीं पता है। एंजियोग्राफी की होने का दावा जो इनके परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। 19 लोगों को यहाँ पर लाकर जो मेडिकल चेकअप किया गया था बोरीसणा गांव में, उनमें से 19 लोगों को यहाँ पे लाकर एंजियोग्राफी की जाने का दावा किया जा रहा है। जो भी परिवार के लोग फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, जब उनसे हम बात भी कर रहे हैं तो उनका कहना है कि उनके साथ किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जा रही है उनको कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। उनके परिवार को सदस्य को भी कुछ बताया नहीं गया था एंजियोग्राफी करने से पहले। जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पे? ક્યાંથી આવ્યા છો? બોરીસણાથી જ. કશું કહેવામાં આવ્યું હતું તમને? ના અમે તો ઘેરથી જ કીધું હતું આવું અગરિયો દુખશે અને થોડું ધબકાર આવે એમ વાત કરી હતી. અચ્છા, તમારા હાથમાં પટ્ટીઓ શેની બાંધેલી છે? એ અમને સરિયો નાખ્યો હતો. અત્યારે કેવું છે? અત્યારે ઠીક છે. પરિવારના અહીંયા લોકો આવી ગયા છે? આવા આવે છે. तो ये तमाम जो महिलाएं हैं वो गुजरात के कड़ी गांव के बोरीसणा में रहने वाली तमाम महिलाएं हैं और गुजराती ये सभी बोलती हैं। इन सभी का कहना है कि जब इनकी एंजियोग्राफी की गई उस वक्त इनके परिवार में से कोई भी सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही किसी प्रकार की जानकारी इनके परिवार के सदस्यों को दी गई थी। जब इनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, 19 में से 2 लोगों को स्टेंट रखे जाने के बाद जब उनकी मौत भी हो चुकी है, उसके बाद तमाम परिवार के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हॉस्पिटल में भी तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल के बाहर हैं। डॉक्टर्स की तरफ से अभी किसी प्रकार का जवाब परिवार के सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है।